जब वो घर से निकलती है तो उसे मौका मिल जाता है कि वो घर से वो उसको एकदम जांच करता रहता है। वो घर से बाहर आती है और वो उसे रास्ते में जो है वो रोक देता है। लेकिन जब वो उसकी बात नहीं मानती है तो वो उसे खत्म कर देता है। उसके हाथ में एक धारदार हथियार होता है जिससे वो उसके ऊपर बार-बार वार करता जाता है और वो उसकी चीखें निकल जाती हैं और वो इतने वार करता है कि कम से कम 10 बार उसके ऊपर वार करता है। और वो जो थी वो वहीं पर ही गिर जाती है। पायल जो है वो वहीं पे गिर जाती है। आखिर दोस्तों कौन है ये पायल और किसने पायल के ऊपर वार किए और क्या कहानी रही होगी? तो ये सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में पता चलने वाली हैं। तो राधे राधे, नमस्कार। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा दोस्तों हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको ऐसी ही कहानियाँ डेली सुनने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों आज की कहानी जो है वो है गुजरात में एक नगर लगता है सुरेंद्र नगर। सुरेंद्र नगर में जो है वो एक शहर लगता है भटवान। भटवान शहर की जो है वो ये कहानी है। तो दोस्तों आप पूरी कहानी सुनना। यहाँ पे एक लड़की जो है वो रहती है, अपने परिवार के साथ रहती है और अच्छी खासी उसकी ज़िंदगी चली हुई है, माँ-बाप भी हैं और पूरा परिवार है उसका। लेकिन अब जैसे ये इसका रोज़ दिनचर्या थी काम पे जाना और काम से लौटना। अब ये क्या होता है कि ये अपने घर से जैसे ही निकलती है और लेकिन इसे एक लड़का बीच रास्ते में रोक देता है, जिसका नाम अमन होता है। अब अमन इसको आगे नहीं जाने देता है, कारण क्या होता है कि अमन उसे अ प्रेम करता है, प्यार करता है। अब अमन जो है वो उसके सामने अपने दिल की बात रखता है, लेकिन ये लड़की जो है वो मानती नहीं है। पायल जो है वो उसकी बातों को अनदेखा कर देती है। अब ये जो अब उसका वैसा ही रूटीन था, लेकिन ये जो लड़का जो था अमन, ये कहीं न कहीं इसके प्यार में इतना डूब जाता है कि उसे वही दिख चारों साइड वही दिखती है, पायल ही दिखाई देती है। लेकिन ये अमन जो है वो पूरी कोशिश करता है कि पायल जो है वो मान जाए, लेकिन पायल जो थी वो अमन की बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाली थी और पायल ने जो है वो उससे बात करने के लिए साफ इनकार कर दिया। अब जब पायल ने उससे बात करने के लिए साफ इनकार कर दिया तो अमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अमन को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि आखिर उसके अंदर ऐसी कौन-सी कमी है जो पायल जो है वो उसे लगातार मना कर रही है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि अब उसके अंदर जो है वो एक जिद जिद का रूप ले रखा था उसने कि अगर वो शादी करेगा तो पायल से ही करेगा, अगर प्रेम करेगा तो पायल से ही करेगा। लेकिन वो बार-बार उस पे जो है वो अपना दबाव बनाने लगा कि वो उसे प्रेम करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन पायल जो थी उसको देखना भी पसंद नहीं करती थी। अब एक दिन क्या होता है कि पायल जो है वो घर से निकलती है। 19 मई 2025 की बात है कि पायल अपने घर से काम के लिए निकलती है बाहर, लेकिन क्या होता है कि बाहर जो है वो उसको अमन मिल जाता है। अब अमन जो है वो उसको मिलता है तो अमन उसको वहाँ पे रोक देता है, लेकिन पायल बोलती है कि मेरा रास्ता क्यों रोका है? मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन अमन कहता है कि या तो तुम मेरी होगी या तुम किसी की भी नहीं होगी। या तो तुम मुझसे शादी करेगी या मेरे अलावा किसी भी शादी नहीं, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूँगा। मैं तुमसे हताश प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे पायल जो थी वो बिल्कुल भी उसकी बातों को अनसुना कर रही थी, उसे बिल्कुल भी ये बातें पसंद नहीं थी। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे-जैसे पायल को ये बातें पता चलने लगती हैं तो पायल जो है वो उसको ये भी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। पायल जो है वो साफ इनकार कर देती है कि मुझसे ऐसी बातें मत करो और मैं तुमसे प्रेम नहीं करती हूँ और मैं तुम्हारी हाँ में हाँ करने वाली नहीं हूँ। अब ये जैसे ही ये ऐसा बोलती है, जो अमन है इसको एकदम गुस्सा चढ़ जाता है और ये अपनी जेब में से धारदार हथियार निकालता है और एक बार उसके ऊपर पायल के ऊपर वार करता है। लेकिन पायल की चीखें निकलने शुरू हो जाती हैं। वो बार-बार उसके ऊपर उसको हथियार से वार करता जाता है। लगभग वो उस धारदार हथियार से 10 बार जो है वो पायल के ऊपर वार करता है और पायल जो है वो वहीं पे खत्म हो जाती है और वो एकदम वहाँ से भाग जाता है।
अब राह में चलते हुए लोग जब देखते हैं वहाँ पे खून ही खून फैला हुआ होता है, तो सब ये जानने के लिए लोगों को जहाँ-जहाँ ये बातें पता चली, लोग जानने के लिए बेताब हो रहे थे कि ऐसा कौन है जिसने पायल के साथ ऐसा किया और उसकी निर्मम तरीके से जो है वो हत्या कर दी। पायल के घरवालों को सूचित किया जाता है, पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है, लेकिन पायल के घर में जो है रोना-पीटना, चीखना-चिल्लाना शुरू हो जाता है और पायल के घरवाले जो है वो पायल की मृत शरीर को वहाँ से नहीं उठाते हैं। पायल के घरवालों का कहना होता है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा और जब तक वो उसको अरेस्ट नहीं कर देते हैं और वो जो अपराधी है उसको अरेस्ट नहीं कर लेते हैं, वो अपनी लड़की की मृत शरीर को वहाँ से नहीं उठाएँगे। लेकिन अब जब पुलिस को ये पता चल जाता है कि परिवार वाले नहीं मान रहे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाता है, बहुत लोग आते हैं, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी टस से मस बात नहीं हो रही थी। अब पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर भी डालती है लेकिन कुछ भी नहीं बन पाता है। अब पुलिस जो है वो अ, उस लड़की को ढूँढने लग जाती है। अब पुलिस जो है वो सीसीटीवी कैमरे खंगालती है कि वो कहाँ-कहाँ से गया, लेकिन पुलिस को जो है उसको एकदम उसकी सूचना मिल जाती है और पुलिस जो है वो उसको अरेस्ट कर लेती है। जैसे ही पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, अपने साथ ले आती है और उसके बयान लेती है और जब वो अपने बयान देता है तो सब सुन कर के हैरान हो जाते हैं। उस लड़के का नाम अमन होता है और अमन कहता है कि मैं पायल से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, प्यार करता था, लेकिन पायल जो है वो मेरी बात को नहीं मान रही थी और वो आगे से इनकार ही कर रही थी। इस वज़ह से जो है वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक के ऊपर एक बार उसके ऊपर कर देता है, क्योंकि अगर वो कोई इसकी नहीं हुई तो वो किसी की भी नहीं हुई। इसलिए उसने जो है वो हमेशा-हमेशा के लिए उसको खत्म कर डाला। अब दोस्तों क्या होता है, जब पुलिस इन चीज़ों को सुनती है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, लेकिन पुलिस जो है वो उस और भी बातों की जाँच कर रही है कि अमन जो था वो अकेला ही था या उसके साथ जो है वो कई और लोग भी जो शामिल तो नहीं थे। फिलहाल अभी इन चीज़ों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस जो है वो और लोगों को भी ढूँढने में लगी हुई है। और फिलहाल पायल का जो है फिर परिवार वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन जहाँ पे एक तरफ सब लोगों के कानों में जो है मुँह से एक ही बात निकल रही थी कि आखिर लड़कियों को जो है वो कब तक इस समाज में जो है वो अपनी जान को देना पड़ेगा, कब तक अपनी जान गँवानी पड़ेगी। दोस्तों ज़रूरी नहीं था कि अमन उसको प्यार करता था तो पायल भी उसको प्रेम करती, प्यार करती और पायल जो है वो उसकी हाँ में हाँ करती। ज़रूरी नहीं था। लेकिन ऐसे हत्यारों को कड़ी सज़ा देनी चाहिए ताकि आगे भी जो है वो कोई भी इन चीज़ों को करने की कभी भी ना सोच सके। तो दोस्तों फिलहाल पायल के घर में बहुत ज़्यादा मातम फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा मातम पड़ा हुआ है। बहुत लोग पेरेंट्स उसके रो पिट रहे हैं, इतनी बड़ी जवान लड़की को जो है वो किसी ने मार डाला। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।